अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जिस तरह से हमारे मुल्क में और हमारे हैदराबाद में जो जजमेंट का जो सिलसिला चल रहा है, कोर्ट से पहले हम जजमेंट दे रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है, ये बड़ा ख़तरनाक मसले चल रहे हैं। इसे कैसा रोका जाए, क्योंकि जिस तरह से कोई भी एविडेंस के बग़ैर हम किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं और वो इल्ज़ाम इतना ख़तरनाक होता है कि सारी उनकी फैमिली सफ़र करती है, इसको कैसा रोका जाए। फिर एक बार हमको एक एडवोकेट ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि बावज़ीर मर्डर केस में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज़ी डाली गई थी कि जो उनके कातिला हैं, जिन पर इल्ज़ाम है, वो लोग को उनकी बेल कैंसिल की जाए और ताकि वो लोग बाहर ना निकल सके, जेल के अंदर रहें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो अर्ज़ी को खारिज कर दिया और इससे ये साबित होता है कि किस तरह से हमारी एक सोच बन चुकी है। हम बारहा कह रहे हैं, क़ानून की अपनी एक मर्यादा है। हमारे इस मुल्क में सब में बड़ा क़ानून है, अदालत है। हम इससे ऊपर नहीं जा सकते, ना इसके ऊपर हम हैं। हर किसी का किरदार अलग अलग है, पुलिस का किरदार अलग है, मीडिया का किरदार अलग है। मीडिया चौथा सुतून है इस मुल्क का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दें और उसको गलत खड़ा कर दें या उसको मुजरिम खड़ा कर दें, क्योंकि जब भी कोई केस होता है तो मुलजिम कहलाया जाता है, मुजरिम नहीं। आज हम तस्वीरात डाल करके जो जहन में आई, जो दिल में आए, उस तरह की बातें करके किसी की भी इज्जत को हम उछाल रहे हैं। हमें क्या राइट्स है, हमें क्या हक़ है, हमारी भी कुछ मर्यादें हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। लेकिन ये जब समझेंगे तब इनका ताल्लुक़ मीडिया से रहेगा। ये लोग कुछ किस्म के दलाल किस्म के लोग जो फेसबुक पेज खोल करके लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर ये केस साबित नहीं होता तो उसके बाद क्या होगा। एक ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट में जो अर्ज़ी डाली गई जिसमें उमर बिन सादी और साले बिन सादी दोनों के ख़िलाफ़, लेकिन वहाँ पर रिजेक्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नीचे कोर्ट में आपके केस चल रहा है, वहाँ चलने दीजिए, इसलिए कि भी क़ानूनी एतबार से जब भी पुलिस किसी को पकड़ती है, चाहे वो मर्डर केस हो या कोई भी केसेस, तो मुजरिम नहीं कहती है, मुलजिम कहती है। मुजरिम कहने का हक़ किसी को नहीं है। मुजरिम कहने का हक़ तब है जब उनके ऊपर केस साबित हो जाता है। लेकिन आज हम हर किसी को जजमेंट देने के लिए तैयार हो गए हैं। हम ही फैसला कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रहकर हम ये फैसले कर रहे हैं कि ये मुजरिम है, ये मुलजिम है, जबकि अदालत कोर्ट फैसला करती है और जब तक कोर्ट फैसला नहीं करती तब तक हमें कोई बोलने का हक़ नहीं है। इस दौरान अगर हम कुछ बोलेंगे तो हम पर केसेस दर्ज हो सकते हैं, पुलिस के ज़रिए नहीं, कोर्ट के ज़रिए, और हमें परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारियों को समझें, हम क्या कर रहे हैं। किसी की भी ज़िंदगियों के साथ, किसी की भी फैमिली के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम कोई भी चीज़ अगर डालते हैं किसी के भी ख़िलाफ़ तो उसका असर क्या होगा उनकी फैमिली पर, यह कभी हम नहीं सोचते। सिर्फ हम रुपयों से हमको मतलब है और हमें टीआरपी की ज़रूरत है और जो भी डाल दे हम डाल देंगे, हमारा क्या होने वाला है, ऐसा नहीं है। अगर कोई एक क़ानूनी कार्रवाई अगर करने बैठा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि ज़िम्मेदार बनिए। न्यूज़ चैनल के नाम पर जिस तरह का धंधा चलाया जा रहा है, इसको रोकिए, वरना आने वाला टाइम और भयानक हो सकता है। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल अगर आपको देना है, अगर एग्जाम्पल आपको देखना है, तो एक एग्जाम्पल यही है, हाल ही में जो रिपोर्ट आई है सीबीआई की, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत जो बॉलीवुड एक्टर थे, जिसके मौत के बाद सारी मीडिया ये चलाई खबर के ये कत्ल है और ये कत्ल में
रिया चक्रवर्ती है जो उसकी लवर थी। क्या हुआ उसका हाल? 4.5 साल केस चला, सीबीआई को यह केस देना पड़ा, जबकि कई लोग का मानना था ये सुसाइड है, लेकिन मीडिया का यह मानना था, कुछ लोगों का यह मानना था कि यह कत्ल है, और सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती को टारगेट बनाया गया मीडिया की जानिब से। पुलिस को मजबूरी में, मीडिया के प्रेशर में रिया चक्रवर्ती को 3 महीने के लिए जेल को भेजना पड़ा। उसकी जो जिंदगी थी, उसकी जो तरक्की की तरफ जा रही थी, वो ख़त्म हुआ। 3 महीने सज़ा काटने के बाद वो आई और ये कहते रही कि मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है सुशांत सिंह के कत्ल में। लेकिन एक तरफा रिपोर्टिंग करते हुए लगातार इस तरह की बातें करते रहे। इसके बाद सीबीआई को यह केस दिया गया। 4.5 साल के बाद सीबीआई ने ये रिपोर्ट डाली कि ये सुसाइड था। तो अब रिया चक्रवर्ती जो सफ़र से गुजरी है मीडिया की तरफ से, रिया चक्रवर्ती के जो घर वाले परेशान हुए हैं मीडिया की तरफ से, रिया चक्रवर्ती का जो करियर है वो ख़त्म हो चुका है मीडिया की तरफ से, अब क्या होगा? अब कौन है जिम्मेदार? इसलिए रिया चक्रवर्ती के एडवोकेट ने, रिया चक्रवर्ती ने उन लोगों के खिलाफ डिफेमेशन डालने की पहल शुरू की है जो लगातार बताते रहे कि ये कातिल है, कातिल है, कातिल है, जबकि अब सीबीआई की रिपोर्ट आ चुकी है। अब वो मीडिया हाउसेस को नोटिस जाएगी, केसेस दर्ज होंगे, इस तरह के मसले होंगे और पुलिस पर भी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस अपने काम को सही पूरी ईमानदारी से नहीं निभाती है और जो कोर्ट में जब केस जाता है तो 99% बाइज्जत बरी हो जाते हैं लोग, क्योंकि पुलिस अपना काम सही नहीं करती। और यही वजह है कि हम जब बाइज्जत बरी होते हैं तो पुलिस के ऊपर और जो भी लोग हमारी वीडियो डालें उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। ये कानूनी राइट से हर किसी को है। यही बात से इनके एडवोकेट ने, यानी एक जिम्मेदार एडवोकेट ने हमको कॉल किया और कहा कि कुछ लोग लगातार सादी फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। अगर उन पर यह इल्ज़ाम लगा है तो ये इल्ज़ाम है, कोर्ट में केस चल रहा है, जब इनके ऊपर केस साबित हो जाएगा तब आप डालिए कि ये मुजरिम है। लेकिन अभी ज़ेरो दौरा केस है, अभी हम ये कह रहे हैं कि ये मुजरिम है, तो फिर ये गलत बात है। तो इसी बात को लेकर के फिर एक बार हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपके सामने ये सारी बातें रखें। किसी की भी फैमिली को अगर इस तरह की वीडियो डालें या पर्सनल अपनी दुश्मनी निकालें तो ये ठीक बात नहीं। केसेस दर्ज होते हैं, ये हमारा पेशा नहीं है, ये मीडिया का पेशा नहीं है। आज हर कोई एक फेसबुक पेज खोल रहा है और अपने आप को रिपोर्टर बना रहा है, लेकिन उसके तरीक़े, उसकी जिम्मेदारियां वो हमें मालूम नहीं। लेकिन जब कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो फिर बड़ी मुश्किल होगी आपको इसका सामना करने से। इसलिए कोई भी फैमिली को, किसी की भी फैमिली को हम कोई भी इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचें, क्योंकि ये याद रखें कि कोर्ट जब तक, अदालत जब तक फैसला नहीं करती तब तक कोई मुजरिम नहीं हो सकता। उसको इख्तियारात है, उसको राइट्स है, आप उसको मुजरिम नहीं कह सकते। लेकिन हम एक भेड़ियों की तरह हो गए हैं। एक भेड़िया अगर एक तरफ जाता है तो सारे के सारे उधर जाते हैं। ये नहीं समझते कि वो किस तरफ जा रहा है, कौन से रास्ते पे जा रहा है। वो हालत आज हमारी मीडिया की हो गई है, खास तौर पे हमारे हैदराबाद की। बिना सोचे समझे सिर्फ रुपयों के लिए किसी की भी इज्जत को उछाल देना, ये एक तमाशा बना के रखे। और ऐसे लोगों की वजह से जो जेन्युइन काम करने वाले लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे आज ही रोकने की जरूरत है, वरना आने वाला टाइम और खतरनाक हो सकता है। हमें जिम्मेदार बनने की जरूरत है। हम जो जजमेंट सुना रहे हैं, जो फांसियों पर चढ़ा दे रहे हैं, यह ठीक बात नहीं है। कार्रवाई हो सकती है। मैं बार बार यह कह रहा हूं और दूसरी वीडियो यह बना रहा हूं कि कुछ जिम्मेदार एडवोकेट ने हमको कॉल किया और बताया कि इस मामले में बात करिए, वरना अगर हम सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा इन जो पेजा चलाने वाले उनके लिए। और हम एक जिम्मेदारी के नाते आपके सामने ये बात रख रहे हैं कि आने वाला टाइम अगर कोई सुप्रीम कोर्ट को चला जाए और 1 से 4 केसेस दर्ज हो जाए, रिमांड हो जाए, तो फिर क्या होगा?
ये सारे के सारे लोग खामोश इख्तियार कर लेंगे। ये डरपोक किस्म के लोग हैं, इनको सहाफत क्या है नहीं पता, सिर्फ दलाली किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोगों की वजह से हम जैसे लोग बदनाम हो रहे हैं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो सच्चाई है वो हम सामने लाते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी ताकत हो। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम किसी को भी बदनाम करें, किसी को भी परेशान करें, किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दें, किसी के भी बारे में जजमेंट दे दें और हम ये तय कर लें कि ये सही है ये गलत है। इस मामलों में केस कमज़ोर हो सकता है। जहां कहीं पर भी अगर मर्डर होता है, कत्ल होता है, तो सब में पहले एविडेंस होते हैं, एविडेंस की बुनियाद पर ही केस चलते हैं। जहां पर एविडेंस नहीं तो हम कैसे केस लड़ेंगे? केस कमज़ोर हो जाता है और इस तरह की बातें करना और ज़्यादा कमज़ोर बना देता है। बहरहाल, जिस तरह से बवाजीर मर्डर केस में जो अर्जी डाली गई थी वो अर्जी को रिजेक्ट कर दिया गया है और कोर्ट का ये मानना है, सुप्रीम कोर्ट का, कि जब तक साबित नहीं होता कोई केस उसको मुजरिम नहीं कहा जाता। इसलिए जिस तरह से उमर बिन सादी और साले बिन सादी की जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी वो रिजेक्ट हुई। और फिर एक बार आपकी हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह की चीज़ों पर तवज्जो ना दें। अगर केस साबित होता है कोर्ट में जाने के बाद, उसके बाद आप जिस तरह से स्टोरी डालना है डालिए, लेकिन जब कोर्ट में ये केस चलता है तो आपको, हमको, किसी को भी कोई इख्तियारात नहीं है। पुलिस भी अगर कोई फोटो जारी करती है तो उसके फेस को छुपाती है, लेकिन हम पुलिस से बड़े, कानून से बड़े, अदालत से बड़े हो गए हैं। हम वो तस्वीरों को लेके वायरल कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी तक पाला नहीं पड़ा। इसलिए जो एडवोकेट ने मुझे कॉल किया वो बड़े संजीदा थे। उन्होंने बरहमी से कहा कि आप अपने चैनल पे ये जिम्मेदारी के साथ डालिए, क्योंकि सारे लोग तो भेड़ियों की तरह उनकी हालत हो गई है। एक जाता है तो उसके पीछे पूरे भागते हैं, जो मेंढे होते हैं। बहरहाल, मेरी ये जिम्मेदारी थी कि ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखें। आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों को समझ में आ रहा है कि मीडिया के नाम पर किस तरह की दलाली हो रही है, मीडिया के नाम पर किस तरह से लोगों को बदनाम किया जा रहा है, मीडिया के नाम पे किस तरह से लोगों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं, मीडिया के नाम पे किस तरह से इज्जतदार लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मीडिया के नाम पे किस तरह से जजमेंटें दी जा रही है, मीडिया के नाम पे किस तरह से मुखबिरी दलाली की जा रही है। ये तमाम चीज़ें अब मालूम हो रही हैं। इसलिए अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट को जाने का मन बना चुके हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो बिना तहकीक के, बिना इंक्वायरी के इज्जतदार लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं और तस्वीरात डालते हैं और लगातार वीडियो बना करके एक फैमिली को टारगेट बनाते हैं, ये ठीक बात नहीं है। बाद में जब आपके ऊपर केस दर्ज होगा, सुप्रीम कोर्ट से आएगा, तो फिर कौन लड़ेंगे? आप लोग तो 1000-2000 रुपये के लिए परेशान होते हैं। तो ये बहुत बड़े मसले हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। कानून के दायरे में रह के काम करिए, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ करेगा तो हमारा एसोसिएशन और कई लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप चंद रुपयों के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए अगर कोई एक फैमिली को टारगेट बनाते हैं तो फिर ये ठीक बात नहीं है। फिर लड़ाई आपको ही लड़ना है। फिर बाद में यही लोग जो लोग को लेके फिर रहे हैं, वही लोग आपकी न्यूज़ डालते हैं। ये ठीक बात नहीं है। इसलिए कोई भी फैमिली के बारे में, किसी के भी बारे में बोलना बंद करें जब तक कि साबित ना हो जाए। साबित होने के बाद आपको पूरे इख्तियारात है, आप जिस तरह से चाहे उस तरह से स्टोरी डाल सकते हैं। बहरहाल, क्राइम टुडे न्यूज़ अपनी एक जिम्मेदारी समझा, इसलिए सारी चीज़ें आपके सामने लाई। आने वाला वक्त और भयानक हो सकता है। जो सादी फैमिली के एडवोकेट है वो लोग सुप्रीम कोर्ट को जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा मसला हो सकता है। हाल ही में हमने एक खबर बताई थी कि कैसे इकबाल बिन खलीफा के एडवोकेट ने कॉल किया था और वो कोर्ट को जा रहे हैं और तमाम लोगों को नोटिस दे रहे हैं, देने की बात की है। अब ये 4-5 दिन नहीं गुजरे, अब ये मसला आया है।
तो ये बड़ा मसला हो सकता है। अगर इनकी तादाद और बढ़ गई तो बहुत मुश्किल होगी, काम करने में मुश्किल होगी, खबरें बताने में मुश्किल होगी। आप लोगों का तो क्या है, आप लोग दलाल किस्म के लोग हैं, आप लोगों को रुपयों से मतलब है। आज डालते हैं कल निकाल देते हैं, रुपये मिल जाए तो डालते हैं, रुपये मिल जाए तो निकाल देते हैं। ये दलाली किस्म को लेकर के अपने आप को रिपोर्टर कहने वाले लोग, आपका क्या है, आपका कोई वजूद नहीं। जो जिम्मेदारी से काम करने वाले लोग हैं उनको परेशानी हो सकती है, जो अपनी सारी जिंदगी इस पेशे में लगा चुके हैं उनको परेशानी हो सकती है। फिर अगर वो लोग फिर कार्रवाई करने पे बैठें तो फिर आप लोगों का सफाया हो जाएगा। इसलिए ये तमाम चीज़ें बंद करें, अपना जजमेंट बंद करें, कानून को समझें। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान बताया उसको समझें। हमारा कानून क्या है, पुलिस का क्या रोल है, अदालत का क्या रोल है, हमारा क्या रोल है, आम आदमी का क्या रोल है, इसको समझें, इसके बाद रिपोर्टिंग करें। वरना आने वाला टाइम फिर आपके लिए भी परेशानी ला सकता है।